नमस्कार, आदाब। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। मैं वीना भटनागर आपके साथ हो गई हूँ। आपको मेरा बहुत सारा प्यार, नमस्कार। वैसे श्रोताओं, आज हम बातें करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड पॉवर्टी एलिविएशन की मीडिया लिएजन ऑफिसर है अंशु चंद्रा, और साथ में सीनियर वेलफेयर ऑफिसर बेगम रोजीना भी आज हमारी मेहमान है। तो इन दोनों मेहमानों का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। और रोजीना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ अंशु जी हैं। अंशु जी नमस्ते। नमस्ते। और श्रोताओं, आज चर्चा का जो विषय है वो बहुत विस्तृत है। हम लोग वेलफेयर रिफॉर्म पर बातें करेंगे, पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम पर बातें होंगी, वेलफेयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, कैन प्रोटेक्शन प्रोग्राम, और साथ में सोशल पेंशन स्कीम पर आज हम बातें करेंगे। इसके साथ साथ आपको भी मौका देंगे, अगर आपके पास कोई भी सवालात हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आज हमारे साथ हैं अंशु जी और रजीना जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म, इसकी क्या ज़रूरत थी? शुक्रिया वीना जी। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से एफबीसी को कि हमें ये मौका मिला, हम आकर अपने प्रोग्राम के बारे में बता सके और लोगों तक हमारी आवाज़ जा सके। हम रिफॉर्म्स पे बात करेंगे और हमारे नए प्रोग्राम्स पर और क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जो ये रिफॉर्म है, जो गरीबी की स्थिति है, इसको ध्यान में रखकर सरकार ने ये फ़ैसला किया था। और जो HIS सर्वे हुआ था, इस पर ये निर्भर था, जो 2008-2009 में हुआ था। और ये पहली बार थी जब एक पॉवर्टी मैप हुआ था जिसमें ये जाहिर किया गया था कि कहाँ पर ज़्यादातर पॉवर्टी है। जैसे हमारे मदवाता प्रोविंस में है, दकोंड्रोवे में, रा प्रोविंस में, ये सब जाहिर हुआ था कि इन जगह पर ज़्यादातर पॉवर्टी है और हमारे प्रोग्राम्स को वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, हमारा रीच वहाँ तक होना चाहिए। ये एक वजह थी। और दूसरी मुख्य वजह थी हमारा जो सर्विस डिलीवरी है, जैसे हम अपने लोगों तक पहुँचते हैं, इसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी था। तो हमारा सर्विस डिलीवरी इम्प्रूवमेंट और क्या हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं इन लोगों तक पहुंचने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकें और जो एकदम गरीब से गरीब है, जिसे हम कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उन तक हम पहुंच सकें। ये एक वजह थी। और जो तीसरी वजह थी, ज़्यादातर शिकायत आती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मिलना चाहिए और उन्हें खर्चा मिल रहा है। बहुत ऐसी शिकायत आती हैं और ये अब्यूज़ ऑफ द सिस्टम होता है। इस पर सुधार लाने के लिए, इस पर छानबीन करने के लिए ये रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थी। और कुछ लोगों को बहुत दिनों से, बहुत सालों से मिल रहा था, 20 साल से, 30 साल से। तो ये एक तरह से लोगों के दिमाग में ये था कि ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। तो ये सब माइंडसेट चेंज करने के लिए ये सब रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थी। और अचानक से जब सर्वे इत्यादि हुए, परीक्षण आप लोगों ने किए, तो पता चला कि कई ऐसे लोग थे जो स्कीम के तहत ये फ़ायदा उठा रहे थे जी। और जिनको शायद अलाउंसेस नहीं मिलना चाहिए था। तो अचानक से ऐसे होने पर वे नाराज़ हो गए, वे निराश हो गए, कंप्लेंट्स करने लगे। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जो पूरे तरह से किसी और पर आश्रित है, निर्भर है, और उनकी देखभाल अगर सोशल वेलफेयर करे तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन कभी कभी हम इंसान थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ही मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग दूसरों की दृष्टि नहीं डालते, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऐसा लोग करें। वेल, कुछ कॉलर्स अभी से कॉल करने लगे हैं, तो इनको मौका देते हैं। रोजीना जी, हेलो, नमस्कार जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं क्या? जी आजम साहब। अच्छा, मुझे लगा है जिससे गोड़ हाथ कट जाए उसके कौन मदद से वेलफेयर करे? अगर गोड़ हाथ कट जाता है और कोई तरह के सहायता नहीं मिलता है आपको, तो आप पॉवर्टी बेनिफिट के नीचे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मिलता रहा व्हीलचेयर है ना? व्हीलचेयर के लिए आप हमारे FNCDP, जो फिजी नेशनल काउंसिल फॉर डिसेबल पीपल है, उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ब्राउन स्ट्रीट में है। ब्राउन स्ट्रीट में कौन जगह पे? FNCDP कॉम्प्लेक्स है, टूरेक में है। टूरेक में है या ब्राउन स्ट्रीट में? टूरेक, ब्राउन स्ट्रीट। अच्छा, ब्राउन स्ट्रीट में है।
अच्छा, ऐसा करो, अगर अगर आपको नहीं पता है तो किसी को तो मालूम होगा अपने परिवार में, आप पूछे, आपको वहां तक पहुंचा दे। तो इनको क्या एप्लीकेशन इत्यादि करना पड़ेगा व्हील चेयर के लिए, या फिर ये वहां पर जाकर सिर्फ? हमें डॉक्टर पेपर दी है ना। ये वहां पर कॉल करके छानबीन कर सकते कि एप्लीकेशन अच्छा। फॉर्म है या फिर सिर्फ इसका कॉल आप ही? लोगों के पास FNCDP के नंबर्स हैं? फिलहाल तो नहीं है, बट अगर हमारे ऑफिस 3314469 पर कॉल करे, वो आपका उसका एड्रेस और नंबर दे देंगे FNCDP का। किससे बात करते हैं? रोजिया से। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आजम साहब। 3314469 पर आप कॉल कर सकते हैं। हेलो, आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, मैं विद्यानंद बात करता हूँ सामगतुर नैनी से। जी विद्या साहब। अच्छा, हमारा टॉपिक है वेलफेयर की सर्विस डिलीवरी। अच्छा, देखा जाए जब शाम होती है, ये बात है नैनी बस स्टैंड पे, जहाँ पे इस वाला बस खड़ा होता है, वहाँ पे देखा जाए तो 2-3 बूढ़ा आदमी और साथ में एक स्त्री भी है, विमन, वो आए के कार्डबोर्ड बिछा के सोते हैं वहाँ पे, और उनका कोई सेफ्टी नहीं है, और वो उसका हाइजीन प्रॉब्लम भी है और हेल्थ प्रॉब्लम भी है, और सोशल वेलफेयर उसके सर्विस डिलीवरी में क्या लाते हैं, पहला सवाल यह है। और जो ये मेंटल पीपल है, जो टाउन और सिटी में घूमते हैं, उसको सोशल वेलफेयर क्या करते हैं। मेरा सवाल यह इस कारण से आया है कि अभी पिछले महीने एक वाटर अथॉरिटी स्टाफ का कोई मेंटल बॉय उसका मर्डर कर दिया या हत्या कर दिया, जो भी है। ये हमारा सवाल है, सोशल वेलफेयर क्या कदम उठाती है, क्या करते हैं उसमें। अब ये सवाल यह है, ये हमारा फ्रेंड रहा, हमारा वर्कमेट रहा, उसका जान मुफ्त में चला गया। अब मुझे बहुत दुख हुआ कि वो हमारे संगे दिन भर रहा हमारे संगे। ये हमारा सवाल है, सोशल डिलीवरी क्या है करती है सोशल वेलफेयर। जी, देखते हैं रोजिया जी, मेरे ख्याल से देयर इज अ प्रोग्राम इन प्लेस ना ऐसे लोगों के लिए। जी, अभी फ़िलहाल जो लोग रास्ते पर है, चाहे बेगिंग कर रहे हैं, एक कमेटी हमारे मिनिस्ट्री ने सेट किया है पुलिस फोर्स के साथ, तो वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे मैडम मिनिस्टर मंत्री जी ने कहा है, अगर कम्युनिटी में किसी को भी पता है कुछ ऐसे लोग हैं जिसे मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ, ये सब सामने लाना बहुत ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री सोशल वेलफेयर, कहीं पर भी आकर वो कंप्लेंट कर सकते हैं कि ऐसे है तो इन लोगों को सहायता की ज़रूरत है, तो जो राइट मिनिस्ट्री है वो सहायता देगा। बिल्कुल, तो ये जो जानकारी अभी आपको प्राप्त हुई, इस पर आप लोग कुछ एक्शन लेने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं? इसको कैसे आप लोग ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं? वेल, विल टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट हम लोग बातें जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू वायना। श्रोता, वायना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड पॉवर्टी एलिविएशन की अंशु जी और साथ में रोजिया जी हमारे साथ है। और अंशु जी जो पहले कॉलर थे, उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दे पर सवाल खड़ा किया है, और मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये पुलिस के साथ मिलकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट काम करती है। एंड आई थिंक दे आर सपोज टू बी, आप लोगों को ये सूचना देनी है, ये उनका कार्य है कि यहाँ पर फला व्यक्ति है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसका कोई परिवार नहीं है। तो इस पर और आप रोशनी डालेंगे? जी हाँ वीना जी, ज़रूर। अगर हम देखें जो इशू ऑफ बेगिंग है, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं देखने को मिलता है। ये अगर देखें अब दुनिया भर में एक इंटरनेशनल इशू है। किसी भी देश, छोटे या बड़े देशों की बात आप जब करते हैं, बेगिंग ये एक ऐसा समस्या है जो एक सोशल प्रॉब्लम है, और इसको सुलझाने में ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसको सुलझाने के लिए हमें एक कोलैबोरेटिव अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। और इसी इशू को लेकर अभी हमारी जो मंत्रालय है, उन्होंने एक इंटर एजेंसी ऑन बेगिंग को फॉर्म किया है। ये पिछले महीना ही फॉर्म हुआ है, जहाँ पर जो हमारे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पुलिस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, ये जो मिनिस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ है, और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, और जितने भी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने एक इंटर एजेंसी फॉर्म किया है, जिसके तहत ये एड्रेस करना चाहते हैं कि जो इशू ऑफ बेगिंग है,
बेगिंग है, इसका मुख्य कारण क्या है, रूट कॉजेज़ क्या है, क्यों हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोग हैं ये ज़्यादातर रास्ते पर आते हैं, स्ट्रीट्स पर आते हैं और ये भीख मांगते हैं। ठीक है, तो इसके तहत जो पहला स्टेप है, हमने प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज किया है, जिसके तहत जो सुवा स्ट्रीट में जो पुलिस है और जो इंटेलिजेंसी मेंबर्स हैं उन्होंने लास्ट ईयर 2010 में एक प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज किया और ये पाया है, 2 इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स इन्होंने पाया है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो 80% बेगर्स इधर सुवा स्ट्रीट में है वो सोशल वेलफेयर ऑलरेडी रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। और साथ साथ ये भी पाया गया है कि ये जो बेगर्स है ये मोस्टली माइग्रेटरी है। कहने का मतलब ये है, कभी आप इन्हें सुबह में देख सकते हैं, कभी आप बा में देख सकते हैं, लोटका में देख सकते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है वीना जी कि इनको एक जगह टिके ना। तो ऐसा है कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए अब हमें कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच अपनाना होगा, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि अच्छा चलो इनको स्ट्रीट में से हटा दें, लेकिन हम इनको हटाएंगे तो इनको कहाँ पर रखेंगे, ये भी तो बात होते हैं, क्योंकि इनको सोशल वेलफेयर 80% जैसे हमने कहा इनको मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए रूट कॉजेज़ हमने पाया है कि मेजर रूट कॉजेज़ है पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी की स्थिति है, इसीलिए ये जो लोग हैं ये ज़्यादातर यहाँ पर है। और कुछ तो जनरेशनल बेगर्स हैं, यानी कि जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बेगिंग कर रहे थे, अब ये सॉर्ट ऑफ एक मेंटालिटी हो गया है। वैसे अंशु जी, ये जो केस, ये जो मामला अभी भी इस व्यक्ति ने भी जो जिसके बारे में जिक्र किया था, जी हाँ, यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसे केसेस में क्या आप लोग पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम के तहत इनके लिए कुछ नहीं है, या फिर आप लोग इनको कहीं पर जैसे किसी वृद्धाश्रम में या गोल्डन एज होम में कहीं पर भी इनकी जगह नहीं दिला सकते? बिल्कुल, जैसे ये इंटेलिजेंसी हमने कहा है, ये एक कोलैबोरेटेड इंटेलिजेंसी है और ये बहुत ही सीरियस है इन टर्म्स ऑफ जब ये एड्रेसिंग द इशू ऑफ बेगर्स। और इन्होंने क्या किया है कि फ़िलहाल अभी ये जानना चाहते हैं कि और जो शहरें हैं इन यहाँ पर कितने और बेगर्स है, और ये जो इंटेलिजेंसी है ये पुलिस के साथ ज़ोर तोर से काम कर रही है ताकि हम देख सकें कि क्या कुछ स्ट्रेटजीज़ हम लेकर आ सकें। जैसे पहला तो है कि अगर हम इनको स्ट्रीट में से हटाना चाहते हैं तो इनको किसी तरह का इनकम जनरेटिंग देना होगा, क्योंकि जब हमने इन लोगों को इंटरव्यू किया है तो हमने पाया है कि ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल वेलफेयर अलाउंस है इनके लिए इनफ नहीं है। तो वहाँ पर हम जाते हैं, उनके फैमिली को इंटरव्यू करते हैं, उनके हाउस होल्ड देखते हैं कि क्यों ये कह रहे हैं कि ये जो अलाउंस है इनके लिए इनफ नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हमें एक स्ट्रेटजी लेकर आना होगा जिसको हम और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि जहाँ पर हम इनको इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स दे सके। और जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो अक्सर देखा जाए सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ये निगलेक्ट करने लगते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ ओल्ड पीपल्स होम नहीं जा सकते हैं, और कुछ तो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, तब वो आकर स्ट्रीट पर, ये जैसे भाई साहब ने कहा, तो ये सब इश्यूज़ को देखकर हम सेफ हाउसेस भी डेवलप करना चाहते हैं फिजी में, और रिहेबिलिटेटिव सेंटर। और साथ में हम इस जैसे हमने कहा कि ऐसे एक फैसिलिटी को हम डेवलप करना चाहते हैं, और ये जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ है और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम ज़ोर तौर पर इस आयोजना पर काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हम कैबिनेट के पास जाएं, सरकार जो कैबिनेट डिसीजन होता है वहाँ पर जाएं और देखें कि कैसे हम ये जो लोग हैं, हम जानते हैं कि एक सोशल इशू है जो इसको हमें जल्द से जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, और इसीलिए हमारा जो इंटेलिजेंसी है वो ज़ोर तौर से काम कर रही है ताकि ये जो स्ट्रेटजीज़ है उस पर हम ज़्यादा। वैसे अंशु जी, देखा जाए तो हमारे देश में अगर कई अन्य देशों के मिलान में हमारे देश में जो बेगर्स है उतना भी ज्यादा नहीं है। एंड आई थिंक जो कुछ बड़े बुजुर्ग हैं दे कैन बी अकोमोडेटेड समवेयर, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर आई डोंट नो ढीलवाई किसकी ओर से है, या आप लोगों के सर्वे नहीं ठीक से हुआ। कभी आप नैनी बस्तीन पर गए, वहां पर ये लोग कितने दिनों से वहां पर रात को कार्डबोर्ड बिछा कर लेटते हैं, अभी तक क्या इसके बारे में आप लोगों को पता था? You didn't know about it most probably। तो हमारे जो समाज है, आप लोग भी रेस्पॉन्सिबल बने, जैसे भाई साहब ने कॉल करके बताया है। तो अब आपकी जो जिम्मेदारी बनती है कि आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिंग करें, और नंबर भी 33144669, और फर्दर और उनके बारे में और जानकारी दें, और इन अ वे यू विल बी हेल्पिंग दोज पीपल whom you want to help ना। तो मेरे ख्याल से समाज भी अगर अपनी जिम्मेदारी निभा ले और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को ये खबर दे दे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मदद की सख्त ज़रूरत है, और बहुत बुजुर्ग हैं, हो सकता है उनको गोल्डन एज होम्स में डाल दिया जा सकता है,
मेंटली चैलेंज्ड है तो उनको हमारे यहाँ फैसिलिटीज है, वहाँ पर दाखिला दिया जा सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन ये होता है कितने स्तर पर होता है, तो इस पर आज हम बातें कर रहे हैं। श्रोताओं, एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। राम राम। राम राम जी। आज लोटोका से और उन दोनों को भी सलाम और राम राम। अच्छा, 3 ब्राउन स्ट्रीट में ग्रासिया हाउस, वहाँ पे फिजी नेशनल काउंसिल फॉर डिसेबल का ऑफिस है, इंडियन हाई स्कूल के पीछे। अच्छा, हमारा कुछ सवाल जवाब रहा। अच्छा, पहला तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सोशल वेलफेयर क्यों हमें 5 रोज बाद जाके पैसा लेना पड़ता बैंक से, जबकि सरकार लमसम दे दिया है हमें 5, अगर शनिचर इतवार आएगा तो 7 रोज बाद हम जाके वो पैसा उठा सकते हैं। और फिर वाउचर सिस्टम में सिर्फ हमें एक लिस्ट दिया गया, मोरिस में वही चीज हम खरीद सकते हैं जो लिस्ट पे है। चाहे अगर सस्ता चीज है तो हम नहीं सकते, टिन फिश अगर सस्ता है, चायपत्ती हम एक भी नहीं ले सकते नंबर 1 चीज छोड़ के, मुर्गी हम नहीं ले सकते, हमें और लिस्ट दिया गया कि सिर्फ हम सूप पे ले सकते हैं। ऐसे ऐसे जो चीज हम काम में नहीं लाते उन सब के बारे में। और फिर 3 पहले 6 वाउचर स्लिप मिलता है, अब 3 बना दिया गया है, लोगों को ज्यादा उसमें हैरानी होता है। और फिर मैंने हम लोग के न्यू वर्ल्ड से मिलता रहा, हम लोग सौदा पानी ले लेता, उसमें हम लोग का सब चीज मिल जाता रहा, अच्छा चीज रहा, बस स्टैंड का नहीं चला, लेकिन वो काट दिया गया। और हम बताए तो हम पता लगा तो बड़े सुबह से रोक दिया गया, और उसके लिए मैं 6 तारीख के गया था तो अप्लाई किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं। अभी हम सुबह बात करता है, वो लड़की है सलेस्नी कोई लाइन काट दी, तो अभी हम इसके कमेंट रखा है, हम अटॉर्नी जनरल के देगा, बिकॉज बहुत रूड हुए तो लाइन काट दी तुम्हारा, और हमें रिप्लाई नहीं करी सी लोग। अच्छा राज जी, आपके सवालों का जवाब एक ब्रेक के बाद जरूर देंगे। रोजिया जी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू आईना। और अंशु जी या रोजिया जी पहले व्यक्ति जो कॉलर थे, उन्होंने कुछ शिकायतें की है कि क्यों हम सर्टन ब्रांड्स के उत्पादन ही खरीद पाते हैं सुपरमार्केट से, और फिर कुछ ऐसे उत्पादन है जो शायद उनके काम में नहीं आते हैं। तो ये कुछ शिकायतें रही इनकी ओर से। सबसे पहले उनका पहला सवाल था क्यों 5 दिनों के बाद हम ये पैसा देते हैं। जब हमारा वाउचर सिस्टम था तो वाउचर में अंदर लिखा हुआ था कि 5 तारीख के बाद आप ये वाउचर कैश कर सकते हैं, लेकिन लोग काफ़ी पहले चल देते थे, और पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर्स अगर अलाउ करते तो पहले पैसा मिल जाता था। जब हम अब बैंकिंग में आ गए हैं, वाउचर सिस्टम से बैंकिंग से जाते हैं, तो काफ़ी प्रोसेस होता है बीच में, पैसा फाइनेंस से अप्रूवल लेना, फिर बैंक अपलोड करता है फाइल, सब अकाउंट्स में भेजता है, 19-20,000 काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है, तो ये सब प्रोसेस वक्त लगता है। इसलिए हम अभी तक इसी 5 तारीख तक कहते हैं, और अगर 5 तारीख वीकेंड में फॉल होता है तो हम लोग फ्राइडे को एक रोज पहले ही सब बैंकिंग करा देते हैं। और जो दूसरा उन्होंने कहा था ये फूड लिस्ट के बारे में, ये फूड लिस्ट हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर ये बना है, और लोग अगर ज़्यादा सेहत को देखें तो ये काफ़ी अच्छा है। और जो प्राइस है ये भी जो वेलफेयर रिसिपिएंट्स के लिए ये अलग प्राइस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीप होता है। और जहाँ तक न्यू वर्ल्ड और मॉरिस हेस्ट्रम का सवाल है, तो ये एक टेंडर प्रोसेस था जिसमें मॉरिस हेस्ट्रम क्वालिफाई हुआ है, और इसलिए सारी और जो वुनिंदावा में है एक है वेंडा है के बेनीवालू, उस वहाँ पर लोग कैश कर सकते हैं, तो 2 ही वेंडा है। वैसे कभी कभी क्या लोग स्वाद देखते हैं या फिर क्या देखते हैं मुझे पता नहीं है। नंबर 1 टी, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद नंबर 1 टी और समथिंग? मुझे पता नहीं है कि क्यों आप मतलब एक, और सबसे अच्छे तो है वो नींबू की पत्ती की चाय। हाँ, ये इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और अदरक इत्यादि डालकर कोई भी चाय में अगर आप पी लेते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और स्वाद भी ज्यादा आएगा। तो आई डोंट थिंक कि ये चाय की पत्ती के लिए कोई आपको कंप्लेन करना ये जायज है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना हाफ अ लोफ इज बेटर देन नथिंग। तो सरकार आपकी सहायता जरूर कर रही है और संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर कंप्लेंट्स है, ये ठोस कंप्लेंट्स हो तो इस पर नजर दिया जा सकता है ना। जरूर जरूर। तो एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी। हेलो,
हाँ जी, आपका स्वागत है। आपका नाम पता? नमस्ते। नमस्ते मैं जी। बेरूट से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका भाई साहब? मैं अपना नाम फिलहाल नहीं देना चाहता हूँ। जी अच्छा। सिर्फ मैं मेरे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपाहिज है। उन्होंने डिसेबल सेवा के लिए अप्लाई किया था। लगभग 3 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला, पता लगा। और जब वो फैमिली असिस्टेंट का अप्लाई किया था तो वहाँ पर वो लोग ये नहीं बताए थे कि उनको फूड वाउचर के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। बाद में जब 1-2 बार पैसा मिल गया, जब उनको पता लगा तो वे गए वहाँ पर। तब बाद में फिर एक फॉर्म दिया गया उसे और उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। बहुत लगभग 3 महीना हो गया है, अभी तक फूड वाउचर नहीं आया उसका। अच्छा, पहले जो व्हील चेयर का है जहाँ पर अप्लाई किया है, अगर आप वो बता दें तो हम जान सकेंगे। हाँ, व्हील चेयर का कहाँ पर अप्लाई किया? व्हील चेयर लेने पे वो फ्री फेयर के लिए अप्लाई किया। वो फ्री फेयर के लिए, बस फेयर के लिए? हाँ जी हाँ जी। बस फेयर का जो कार्ड है वो हम बनाते हैं सोशल वेलफेयर से। फिर उसके बाद है जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है वोडाफोन बनाती है ना। हाँ। तो अगर ये कार्ड बन गया है तो वोडाफोन ला बनवा सकते हैं। और जब आप लोग नहीं शुरू करेगा उसके डिसेबल फेयर तो कार्ड बनेगा नहीं ना। ओ, आपने एप्लीकेशन किया है? हम फॉलो अप करेंगे अगर आप नाम पता दे सके तो। अच्छा, आप अपना नंबर दे सकते हैं? जी, 331-4469 331 4469 4669 331-4469। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। हेलो जी हेलो, आपका नाम पता, आपका सवाल? रेडियो फीजी 2 ना जी भी। या मैं भी अप्लाई करा 3 साल हो गए लोटोका में, आज तक नहीं दिन हम गया, मतलब पैसे दे दो हमारे पास है, वो लोग कुछ नहीं। फिजियन लड़की लोग अपन बात करें, मैं डॉक्टर उदी से चिट्ठी दी की सब चीज जाके एडवाइजरी से सब चीज ले जाके देवे हमें। लगभग 3 साल हो गया, अभी ले ना कुछ चेक करी, ना देखी, ना अकीन कुछ नहीं। जब जाओ तब बोले वो लड़की नहीं है। अच्छा भाई साहब, आप ये वो तो कंप्लेंट्स बाद में करें। आप किस चीज के लिए एप्लीकेशन आपने किया था? क्या क्यों आप एप्लीकेशन क्यों डाला था? किस किस बात के लिए? खर्चा के लिए, व्हील चेयर के लिए, या किसके लिए? नहीं, मैं तो कह रहा खर्चा के वास्ते ना, कि हमारा कोई कमाता नहीं, हम अकेले रहता है ना। 3 साल हो गए। अगर आप अपना नाम बता दें हम फॉलो अप कर सकते हैं, और थोड़ी देर में हम बताएंगे अपना प्रोग्राम के बारे में क्या चेंजेस हुआ है, क्यों आपका एप्लीकेशन क्वालिफाई नहीं हो सकता है। क्या नाम है आपका भाई साहब? शिव प्रसाद? महेंद्र प्रसाद विशेषी से अभी वहाँ से हम हट गया। महेंद्र प्रसाद वैसे 3 साल हो गए ना, गए अभी जल्दी, फिर भी बताई बोले कि नहीं सको, बोले कि अभी वो लड़की नहीं है, बोले वो कागज पता नहीं कहाँ कि हम आप लोग कागज दे दो। अच्छा ठीक है, आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, 9332587। रोजिया जी 9332587 इनका नंबर है, आप नोट कर लें और इनको आप जरूर कॉल करें, देखें क्या मामला क्या है। और एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्ते वीना जी। जी नमस्ते जी। हम आपके पास लेटर लिखा रहा रिगार्डिंग टू फूड वाउचर। अच्छा जी, तो आपने कहा था अभी तक मिला नहीं है ना? जी हाँ, अरुण लटका से। तो थैंक यू अरुण ना, क्या नाम बताया? अरुण जी, थैंक यू। वैसे अभी समाचारों में आया है ना, फूड वाउचर्स अभी 5 जुलाई के बाद। 5 जुलाई के बाद, हाँ। तो फिर से ये इन्फॉर्मेशन दे दें लोगों को। जी, जो आपका अलाउंस है और फूड वाउचर 5 तारीख के बाद मिलेगा। ठीक है, 5 जुलाई के बाद में। और वैसे भी लोग कहते हैं कि 5 तारीख क्यों, अगर एक 5 तारीख से दूसरे 5 तारीख 1 महीना ही तो होगा जी। तो इनसे कम से महीना भर में आपका हिसाब किताब ये किया जाता है। तो यू नो, ये जस्ट बिकॉज ये 5 बोलते हैं तो हर बार ये 5-5 होगा तो इट कम्स टू अ मंथ ना। तो हर महीना मतलब आपको ये जो वाउचर्स इत्यादि ये 3 मंथ के लिए मिलेगा ना, जुलाई अगस्त सितंबर तक के लिए। जी, ये 3 मंथ्स है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक करना चाहते हैं अपने कार्ड, फूड वाउचर कार्ड को भी। अच्छा, इसीलिए। ओके, थैंक यू। एक और ब्रेक का समय हो गया है श्रोता वाहिनी में।
आईना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। रोजिया बी और साथ में अंशु जी हमारे मेहमान हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। वैसे भी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर वुमेन एंड पॉवर्टी एलिविएशन के जो परमानेंट सेक्रेटरी है डॉक्टर जोसेफा क्रोइवेता ने अपने एक बयान में कहा है कि दोज अंडर पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम विल बी असिस्टेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years, and after that they will identify the able-bodied and provide them with the training, find them employment or engage the recipients into income-generating projects and move them from welfare to workfare. ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आप जानना चाहती हूँ कि इस पर आप और रोशनी डालें और अब तक इस दिशा में कितना काम हुआ है। कुछ लोग ग्रेजुएट हुए भी है नहीं? जी हाँ, धन्यवाद वीना जी। ये जो स्ट्रेटजी है वेलफेयर, इसको हम वेलफेयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कहते हैं। अच्छा। जैसे एक कहावत है ना, अगर आप मछुआरे को सिखाएं कि कैसे वो मछली मारना, जी हाँ, तो ये इस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य होता है, जहाँ पर हम लोग जो होते हैं, जो गरीब से गरीब लोग होते हैं, उनको हम मदद तो करते हैं, लेकिन अगर हम जहाँ पर पॉवर्टी एलिविएशन की बात करते हैं, हम एक गरीबी ऐसा हटाओ, गरीबी हटाओ, हम वहाँ पर इवन प्रधानमंत्री ने अपना जो 2013 बजट में कहा कि हम एक ऐसा पॉपुलेशन नहीं चाहते हैं कि जहाँ पर जो लोग हैं, हमारे फ्यूचर पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग है, वो डिपेंडेंसी सिंड्रोम में रहे। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या कहते हैं कि जो पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम में जो हमारे रेसिपिएंट्स होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम ईएस असिस्टेंस होता है 3 साल का होता है, और जो केयर प्रोटेक्शन के नीचे जो बेनिफिशरीज होते हैं वहाँ पर उनको 5 साल दिया जाता है उस असिस्टेंस के नीचे। तो ये वेलफेयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का मतलब है कि ये एक टाइम फ्रेम होता है ना, जहाँ पर जो लोग होते हैं, रेसिपिएंट्स, बेनिफिशरीज होते हैं, हम उनको मदद देते हैं ताकि उनके जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, स्थिति है, वहाँ पर सुधार आए। और वहीं पर हम चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एक ऐसा हमारा देश हो जहाँ पर लोग हो वो इंडिपेंडेंट हो ना, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हो। तो इस इशू को लेकर हम उनको जैसे 3 साल जब खलास होता है, जब आता है, तो वहाँ पर हम उनको इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स देते हैं। और ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं यहाँ पर, जो हम देखते हैं जब पॉवर्टी एलिवेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारी महिलाएं होती हैं बहुत ही इकोनॉमिकली पोटेंशियल होती हैं, तो हम उनको भी इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो वेलफेयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ जो एबल बॉडीड रेसिपिएंट्स होते हैं उनको हम इनकम जनरेटिंग, जैसे पोल्ट्री होता है, हनी होता है, हैंडीक्राफ्ट्स होता है, सेविंग होता है, तो ये जो इनकम आमदनी लेकर वाला प्रोजेक्ट्स होता है उसमें हम उनको चैनल करते हैं। और यही कोशिश में रहते हैं कि ये जो लोग हैं ये वेलफेयर टू वर्कफेयर में आए। अच्छा, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है अंशु जी, और लोग समझ भी रहे हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये किस दिशा में काम कर रही है। लेकिन अभी तक जब प्रैक्टिकलिटी की ओर देखें तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कुछ रेसिपिएंट्स को, या उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, हाउ सक्सेसफुल आर यू? अच्छा, हम एक मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। जैसे हमारा सेविंग सेंटर इधर FNCDP ब्राउन स्ट्रीट में खुला है 2010 में। यहाँ पर जो हमारे केयर प्रोटेक्शन के नीचे जो सिंगल मदर्स आती हैं, वहाँ पर हम अभी तक 4 ट्रेनिंग किए हुए हैं, जहाँ पर ये जो महिलाएं होती हैं सिंगल मदर्स एबल बॉडीड, हम उनको लिखाते हैं और 3 महीना का ट्रेनिंग देते हैं, सेविंग ट्रेनिंग देते हैं। तो जब वो सेविंग ट्रेनिंग अटेंड कर लेती हैं तो वहाँ पर उनको हम सेविंग मशीन्स भी देते हैं, ताकि उनके पास स्किल्स भी हो जाता है और इक्विपमेंट भी हो जाता है, जिसके तहत वो इधर गारमेंट फैक्ट्रीज में जाती हैं जहाँ पर उनको वीकली वेजेस मिलता है, या वो अपना जो माइक्रो टेलरिंग बिजनेस है उसमें पैसे करती हैं। अभी आज ही मैं गई थी सेविंग सेंटर इधर, और कुछ महिलाएं, हमने उससे बातचीत की है और हमें ऐसे इंफॉर्मेशन मिला है कि अब जो ये महिलाएं हैं ये गारमेंट फैक्ट्रीज़ में काम कर रही हैं, और जो अपना ओन बिजनेस है ये घर से ही ऑपरेट कर रही हैं, कपड़े सी रही हैं, स्कूल यूनिफॉर्म सी रही हैं। और पहले के मिलान में जितना वो महीना में सोशल वेलफेयर एंड करती थी, अब वो सप्ताह में एंड कर रही है। तो आप देखती हैं कि कितना वास्ट डिफरेंस होता है। जहाँ पर आप पहले डिपेंडेंट थी, अब वहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। और वैसे ये दिस इज लिमिटेड टू द रेसिपिएंट्स ओनली, ये जो ट्रेनिंग है और फिलहाल तो
अभी तो रेसिपिएंट्स के लिए ही है ना, क्योंकि ये वेलफेयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत ही आता है। अच्छा, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें या फिर ये रेसिपिएंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें कि इनके भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये आपसे मिले आकर और कहे कि अच्छा मुझे खर्चा तो मिलता है लेकिन आई एम स्टिल एबल टू वर्क, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप ऐसे भी एनकरेज लोगों को करना चाहेंगे, जितनी भी अभी फिलहाल आपको खर्चा मिल रहा है सोशल वेलफेयर से, लेकिन आप सोचते हैं कि आप कुछ काम करने लायक है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाए। तो ऐसे कोई फॉर्म्स इत्यादि, कोई चैनल है, कोई प्रोसीजर है आप जिसके बारे में लोगों को बताना चाहेंगे? फिलहाल वो सिर्फ हमारे पास आकर ये बता सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे आते हैं बट बहुत कम है। वो सिर्फ आकर अपना इंटरेस्ट बता दे, हम उन्हें राइट जगह पर जहाँ पर चाहते हैं, जिस तरह का भी इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट है उसी तरह का प्रपोजल हम कर देते हैं, मदद करते हैं। वीना जी, अगर हम सक्सेस स्टोरी की बात, सफलता की बात करते हैं तो कुछ ऐसे बेनिफिशरीज है जिन्होंने इस वेलफेयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के द्वारा जो अपना ओन बिजनेस है, जैसे पोल्ट्री बिजनेस है, उसको अब ये सक्सेसफुली रन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले इनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से खर्चा मिलता था, लेकिन अब ये एक बिजनेसमैन बन गए, एंटरप्रेन्योर हो गए। एब्सोल्युटली। अब देखिए ना कितना वास्ट डिफरेंस है और खुद के एक मालिक बन गए बिजनेस के। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग इस दिशा में काम करें और खुद से कदम उठाएं और सोशल वेलफेयर में जाएं और बताएं कि चलो हमें खर्चा तो हालांकि मिलता है, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आगे और कुछ और बनना चाहता हूँ। एक और कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार बहन जी। हाँ जी, नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूँ सोशल वेलफेयर कर्मचारी से, पति बीमार था तो पति के वेलफेयर मिल रहा था, जब पति गुजर गए तो पत्नी के क्यों सोशल वेलफेयर टर्मिनेट करती से? वो वेलफेयर असिस्टेंस जो मिलता था वो पति का था, अब पत्नी चाहती है तो वो अप्लाई कर सकती है। मेरे नाम से एप्लीकेशन था बट पति के बीमारी कारण से पति के मिल रहा था, बट एप्लीकेशन मेरे नाम से थी। अगर पति के लिए थी ना? जी हाँ। अगर आप अपने लिए अप्लाई करें, आपका क्या प्रॉब्लम है, किस लिए अप्लाई करते हैं, तो उसी तरह आपको असिस्टेंस मिल सकता है। मेरे पास बच्चे लोग नहीं है, मैं अकेली हूँ, कारण से मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप हमारे पॉवर्टी बेनिफिट के नीचे आकर रजिस्टर हो जाए। तो इनको जाना पड़ेगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और वहाँ पर अपनी जो पूरी जो जानकारी है वो दे दीजिएगा, ठीक है? जी हाँ। अच्छा जी, धन्यवाद। और आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। हेलो। अच्छा, ये चले गए टेलीफोन लाइन से। और हम बातें कर रहे थे कि पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम से और कौन कौन से फ़ायदे हैं रोज़िया? जो पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। जो हमारे पहले फैमिली असिस्टेंस स्कीम था उसके नीचे कैटेगरीज हुआ करता था, जो एल्डरली होता था, बुजुर्ग लोग, और परमानेंट डिसेबिलिटी होता था, जो बीमार लोग थे, क्रॉनिक इलनेस था, इन कैटेगरी में लोगों को सिर्फ मिलता था। और जो और लोग थे जो गरीब से गरीब है, पॉवर्टी में है, फिर भी उन लोगों को नहीं मिल पाता था। ये लिमिट करता था हमें कि इतने ही कैटेगरीज में दो। तो अब ये पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम जो है ये रिप्लेस करता है फैमिली असिस्टेंस स्कीम के। और पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम में हर एक चीज़ का वैल्यू होता है। जैसे अगर अभी हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स रीसर्टिफिकेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, हर एक रिसिपिएंट्स को विजिट कर रहे हैं, वो अपना लैपटॉप ले जाते हैं, उसमें सारा प्रोग्राम है पॉवर्टी बेनिफिट का। तो देखते ही आपके घर में क्या क्या चीज़ है, आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, किस चीज़ का आपका घर बना है, ये आपका अपना घर है, ज़मीन आपका है या किसी और का है, क्या आप ज़मीन पर उगाते हैं, कितने लाइव स्टॉक है, हर एक चीज़ का वैल्यू करते हैं। सो पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम बहुत इंडिपेंडेंट है और एकदम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को टारगेट करता है। थैंक यू रोजिया जी। एक और ब्रेक का समय हो गया है श्रोताओं, इसके बाद में आएंगे वापस। बस वक्त बहुत नहीं है लेकिन लोगों को मौका ज़रूर देंगे। आईना में अंतिम पड़ाव में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट। और श्रोताओं, हम अशु जी एक बात आपसे पूछना चाहते हैं बिफोर वी टेक ऑन अदर कॉलर्स। अभी भी आपने कहा कि घर में फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है,
कभी कभी क्या होता है कि घर में जब कमाने वाला होता है, सपोज एक महिला के पति जब जीवित थे, उनके घर में सब कुछ था, लेकिन शायद उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था, आज वो शायद अकेली हो गई है, उनके घर में हालांकि सब कुछ है लेकिन आमदनी का कोई जरिया नहीं है जैसे जैसे उनका खर्चा चले डे टू डे, रोजमर्रा की जिंदगी। तो इन हालातों में आप लोग क्या करेंगे, कैसे मदद करेंगे ऐसे लोगों को? इसमें कुछ सवाल आते हैं, जैसे अभी अगर उनके पास फ्रिज है, टीवी वगैरह सब कुछ है, ये सब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो फिलहाल उसका बिल वगैरह कौन भरता है, कैसे मेंटेन होता है, किस तरह का सपोर्ट उससे मिल रहा है, शायद कुछ परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, वो पहला चीज़। और दूसरा चीज़, ये जितने भी आइटम्स है कितने साल पुराना है ये सब देखा जाएगा, कितने घर में कमाने वाला है इसका भी वैल्यू है, अगर कोई भी नहीं है जैसे आपने कहा उसका वैल्यू होता है, और कितने लोग घर में हैं, ये एक हाउस होल्ड बेनिफिट है, तो कितने लोग घर में हैं, कितना कमाते हैं, सब जाहिर होता है इसमें, और इसी तरह का कैलकुलेशन होता है, तब एलिजिबिलिटी पता चलता है। सभी बातों में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कोई भी देश का सरकार हो, वो हर एक लोगों की जो जिम्मेदारी है वो या मदद है वो शायद पूरी तरह से नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं। तो दैट इज व्हाई लाइक यू से पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। जैसे कुछ लोगों के पास ना गत के खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है, और उनमें शायद उतनी शक्ति भी नहीं कि वो जाकर कहीं कमा कर खाए ले, किसी के घर में नौकरी भी कर ले, तो ऐसे लोगों को आप प्रायोरिटी देते हैं। right, ये बहुत जरूरी है शायद हम लोगों को समझना। जैसे वो एक छोटी सी कहानी नहीं आती है कि कोई प्रे कर रहा था कि हे भगवान तुमने मेरे दोनों हाथ क्यों ले लिए, यू नो ही डिडंट हैव बोथ हिज हैंड्स, लेकिन देन अगेन ही सॉ समबडी बिसाइड हिम प्रेइंग थैंक यू लॉर्ड फॉर एटलीस्ट गिविंग मी माय फीट, मेरे या फिर मेरे माय लेग्स, मेरे पैर। तो वहां पर इसी तरह से जिंदगी में भी हम लोग को सोचना चाहिए कि कम से कम हमारे पास इतना तो है, किसी के पास उतना भी नहीं है ना, वो भी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को इस ढंग से समझना, शायद थोड़ा सा सॉलेस मिले या थोड़े से मतलब शांति मिले दिल में। क्योंकि अभी क्या होता है कि ओ मेरा जो काट दिया गया पैसा, खर्चा काट दिया गया, लेकिन क्यों काटा गया, और ये बहुत सोच समझकर आप लोगों ने किया है, तो इस बात को शायद समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगे कि वहां पर गलती हुई है, मुझे मिलना ही चाहिए, तो सारे प्रूफ के साथ आप दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हैं, दोबारा जा सकते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। एक कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार बीना जी, मैं जितेंद्र बरकर एटमा से। जी जितेंद्र, मैं एक नेत्रहीन भी हूँ जी, अपन व्यक्ति भी जी। जैसे मेरा भाई गया था वेलफेयर हमारे लिए जी, तो वो लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक। आपके लिए जी हाँ। अच्छा, इनका नंबर भी नोट कर लेते हैं 97402661, और आपको जरूर संपर्क किया जाएगा। ठीक है रोजिया जी? जरूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी। हेलो, आपका रेडियो बहुत जोर है, उसको थोड़ा सा धीमा कर दे ताकि फीडबैक ना आए। हाँ हेलो जी, क्या नाम है आपका? गंगम्मा। हाँ गंगम्मा जी, कहाँ से कॉल किया? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है बताइए। जी हम बस हम अकेले रहता, हमारे कोई नहीं है, हम बोलते सोया गए, हमें कुछ मिले नहीं अभी तक। आया कितना लोग घर देखेगा आवड़े नहीं है, कितना 2 साल हो गए। 2 साल से? अभी कैसे खर्चा चलता आपका? अभी कुछ अपने बहन के संगे रहता है, बट उसके लड़का बच्चा नहीं, उसके पास लड़का शादी है, उनके पास लड़का नहीं। अच्छा जी, आपने एप्लीकेशन फ्रेश एप्लीकेशन किया था? हाँ कोई अभी हाल हाँ जी डॉक्टर के डॉक्टर के पैसा भी है। अच्छा ठीक है, आपका नंबर हम नोट करते हैं 92985556, और ये लोग आपको संपर्क करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते वीना जी। जी नमस्ते, मैं ज्योति हूँ नैंडी से। हाँ ज्योति, कैसी है? ठीक है। अच्छा, हम पर्सन विजुअली इम्पेयरमेंट, और हम लोग सोशल वेलफेयर रिस्पेंड तो नहीं है, और हम नहीं सोचता उसके नीचे हम आए मनता, बट हम ऐसे सोचते कि आई कैन डू समथिंग, हम तक काम करें, लाइक हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। तो हम जब आप लोग बता है सोशल वेलफेयर की FNCDP में ट्रेनिंग देवे, और हम लोग अपने इंटरेस्ट पे जाओ तो लोग ट्रेनिंग देवे, बट जब हम लिंक कर FNCDP और हम बात करें कि हम तक कंप्यूटर सीखे, और हमारे लगे बिकॉज अकोमोडेशन नहीं है, और नैंडी में तो कोई जगह हम लोग के सिखाए नहीं,
तब वहाँ पे हमें पता लगा कि ये लोग बोले कि लोग नहीं सके अकोमोडेशन दे और खाली 18 ईयर्स तक के लोग ले हुए। तो इफ यू कुड आंसर दैट। अच्छा जी, इज देयर एज लिमिट है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोसीजर्स में? कुछ एज लिमिट्स है रोजिया जी? ये एक्चुअली एक नेत्रहीन लड़की है। हाँ, और इन्होंने कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और ये सोशल वेलफेयर एक कोई रेसिपिएंट नहीं है ये, फिर भी ये सोचते हैं कि मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तो बिकॉज ये नेत्रहीन है तो ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ब्रेल वगैरह करके ना, तो इसके लिए कोई रास्ता? अगर हम इसका कांटेक्ट ले ले, हमारा जो FNCDP है, फिजी नेशनल काउंसिल ऑफ डिसेबल पीपल, हम उनसे बातें कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है ये हमारा केयर प्रोटेक्शन का है, जबकि ये हमारी रिसिपिएंट नहीं है, तो इसके लिए तो ये नहीं जाहिर है। ठीक है ज्योति जी, आप ऐसा करो 33144669 पर आप कॉल करके रोजिया जी से बातें कर लेना, और ये आपको कोई रास्ता दिखाएगी। ठीक है। और वीना जी, ये फिजी ब्लाइंड सोसाइटी भी है, वहाँ पर भी ये कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरे ख्याल में उनके पास कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है, क्योंकि फिजी नेशनल काउंसिल फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स ये जो ब्लाइंड सोसाइटी है उनके साथ काफ़ी क्लोजली में वो करती है। अच्छा जी, तो ज्योति होपफुली आपका काम कुछ बन जाए। वैसे कुछ और सवाल हमारे पास अक्सर आते हैं, और लोग ये जानना चाहते हैं, खासतौर पर जो पेंशन स्कीम की बात अगर हम करें, बिकॉज वी गॉट अ लॉट टू टॉक अबाउट, आई नो, लेकिन वक्त हमें इतना इजाज़त नहीं देता है। मे बी विल हैव अनदर सेशन विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं आप ये बता दें कि मान लो कि एक व्यक्ति जो सोशल वेलफेयर का जो पेंशन स्कीम है, इसके बारे में कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं कि हम शायद 1950 में रिटायर हो गए थे, उस वक्त हमें शायद हमने काम किया और पेंशन मिला, हमने उठा लिया और खत्म हो गया, क्योंकि एक जमाना बीत गया है। लेकिन अभी वो 70 से ऊपर के हैं, क्या उनको पेंशन स्कीम के तहत उनको ये खर्चा मिल सकता है? $30 का अलाउंस मिल सकता है? जरूर वो अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं जी हाँ। दिस वाज वन क्वेश्चन आस्क्ड बाय सो मेनी पीपल, कि क्योंकि हमारे नौकरी छोड़े हुए 20 साल 30 साल हो गए, तो दे कैन अप्लाई ना? दे कैन स्टिल अप्लाई। ओके, हु ऑल कैन अप्लाई? जिसे FNPF पेंशन फिलहाल नहीं मिल रहा है, फिलहाल मिल नहीं रहा, राइट? किसी तरह का सुपरएनुएशन जैसे आफ्टर केयर फंड्स हो, गवर्नमेंट पेंशन है, ये सब नहीं मिल रहा है, तो और जो हमारे पॉवर्टी बेनिफिट स्कीम में अप्रूव हो चुके हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। और साथ साथ अगर जो महिलाएं होती हैं उनके हस्बैंड्स को मिल रहा है FNPF, तो उनको नहीं मिल रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। कर सकती हैं। वो 70 ईयर्स एंड अबव है, वो ज़रूर कर सकती हैं। तो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं 70 ईयर्स एंड अबव हैं, किसी भी तरह से फिलहाल आपको कहीं से कोई खर्चा नहीं मिल रहा है, कोई अभी पेंशन नहीं उठा रहे हो, FNPF, या किसी भी तरह से बस आप अपने बच्चों पर निर्भर हो या फिर खेती बाड़ी पर निर्भर हो, तो आप लोग सब एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इनके कोई प्रोसीजर है एप्लीकेशन करने का? एप्लीकेशन फॉर्म वो जो हमारे डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस है वहाँ पर जाकर रिफिल कर सकते हैं, और 2 पासपोर्ट फ़ोटो ले जा सकते हैं। वो फॉर्म जब फिल करेंगे तो कोई सिविल सर्वेंट या JP या तुरंगनी कोरो या कोई वेल नॉन पर्सन, रिकॉग्नाइज पर्सन जो होता है सोसाइटी में, उससे वो ये जो फॉर्म है एंडोर्स करे और लिखा कर वो सोशल वेलफेयर ऑफिस में ड्रॉप करे, तब उनका एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकता है। और अभी तक जो सोशल पेंशन के नीचे है ओवर 5000 जो लोग हैं उनको हम मदद पहुंचा रहे हैं। वैसे आप लोगों ने कोई सर्वे किया कि हाउ मेनी पीपल आर देयर अबव 70 इयर्स ऑफ एज? हमारा एक्सपेक्टेशन 9000 का है। 9000 का है। अच्छा जी। और आप जानती होंगी कि सरकार ने एक एजिंग पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसके तहत ये जो सोशल पेंशन स्कीम है इट्स पार्ट ऑफ द एजिंग पॉलिसी। और इस एजिंग पॉलिसी के द्वारा अभी इस साल नेशनल काउंसिल फॉर डिसेबल्ड फॉर ओल्डर पर्सनस भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, और एक डिक्री भी इसको लिखाया गया है, जिसके तहत जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं फिजी में उनको और भी सुविधाएं, सोशल इकोनॉमिक और जो हेल्थ इश्यूज काफ़ी कुछ है, तो इसमें काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। थैंक यू अंशु जी। घंटे अभी भी बज रही है, द टेलीफोन बेल्स आर रिंगिंग, लेकिन श्रोताओं हम कोशिश करेंगे वीक आफ्टर नेक्स्ट हम एक बार फिर से अंशु जी को, रोजिया जी को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ताकि जो आपके बचे हुए सवाल हैं उनका जवाब हम हासिल कर सकें, और इन दिन अदर प्रोग्राम्स जैसे केयर प्रोटेक्शन वाले सोशल पेंशन स्कीम पर और ज़्यादा जानकारी हम लोगों को दे पाए। बट बिफोर आई गो, ये जो फूड वाउचर कलेक्शन फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई टू सितंबर, I believe it is to be collected after 5th of July. So please bring along your social welfare ID cards लेकर आइएगा, और बाकी
बातें हम मोस्ट प्रोबेबली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ वीक आफ्टर नेक्स्ट ज़रूर करेंगे। और आज हमारी मेहमान थी बेगम रोजिया बी, सीनियर वेलफेयर ऑफिसर, और अंशु चंद्र, मीडिया लिएजन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर वुमेन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। थैंक यू अंशु एंड थैंक यू रोजिया जी। श्रोता, अपने साथी वीना भटनागर को इजाजत दीजिएगा। हम और आप अगले हफ्ता फिर मिलते हैं आना में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज।